जैसी हर मूरत देखी थी। क्या बात है, क्या बात है। रामायण की चौपाई एक बार और दोहराइए, एक बार और दोहराइए चौपाई को। जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी थी। वाह, क्या बात। बस सही बात है, हमारे संगठन में बहुत हैं ऐसे। कौन से संगठन, कौन संगठन, एक मिनट, कौन से संगठन? बहुत हैं, कौन से? किसी कोने में पड़े हैं वो, और उसका अंदर इतना भरा हुआ है ना, कोई जानता नहीं था। आज देश के अंदर इतने 2-4 मुख्यमंत्री ऐसे थे, इसको पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ भाई साहब, इसके बाद अगर कोई आएगा तो ओवैसी ही आ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है। संविधान में नहीं है। ओवैसी, ओवैसी मेरी बात सुनो, ओवैसी के ऊपर, हाँ ओवैसी को लाएंगे। देखो वन साइड जो बात करे ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यही लोग तो हैं लड़ाते हैं। वन साइड कौन बात कर रहा है? वन साइड ओवैसी जिनके बारे में कह रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों की हक की बात करते हैं। इससे बढ़िया तो मोदी जी हैं। देखो भाई, मोदी जी पीएम हैं। अगर उन्होंने, वो इंसान हैं, उन्होंने अगर 2-4 काम बुरे करे हैं तो 2-4 अच्छे भी करे हैं। इतने बंदों को उन्होंने रोटी बाटी कोई गुनाह थोड़ी किया है यार। वो पीएम है देश के, इतना अनाज दिया फ्री में, सारी बुराई नहीं है उनमें। जैसे मीडिया वाले या तो ओवैसी में क्या है? ओवैसी जब तीसरा फ्रंट बन रहा है, दिक्कत क्या है? ओवैसी तीसरा फ्रंट बन रहा है। अभी भाई साहब ने कहा ओवैसी एक विकल्प है, तो उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, जो वन साइड बात करे ना, वो बेवकूफ आदमी है। मोदी जी किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जी ने यार, वो पीएम है, वो कभी किसी की बुराई सुनी तुमने? कभी देखा उन्होंने कभी मोदी जी ने कभी किसी की बुराई करी हो? कभी देखा आपने? ये बताइए, अभी एक भाई साहब बोले ओवैसी तीसरा फ्रंट बन के उभर रहे हैं। वो गलत बात है। वो गलत बात है, होगा ही नहीं। राहुल गांधी ने बोल दिया कि 2024 के लिए मोदी जी अब हिमालय की तैयारी करें, बोरिया बिस्तरा बांध ले। जब तक मोदी जी जब तक हैं तो मोदी जी रहेंगे। मोदी जी के बाद ही राहुल जी आएंगे। मोदी जी के बाद तो लोग कह रहे हैं कि योगी जी हैं, नंबर तो लगा हुआ है, सीरियल नंबर। मोदी जी के बाद राहुल जी आएंगे। मोदी के बाद राहुल गांधी आएंगे। क्या कहना चाहिएगा? क्या चीज? 2024 में कौन? 2024, 2029 की बात करो ना। 2029 भैया 2029 में फिर 75 साल से ऊपर हो जाएगा, तो कितना कोई बात नहीं, हमारे संगठन में बहुत हैं ऐसे। कौन से संगठन, कौन संगठन, एक मिनट, कौन से संगठन? बहुत हैं, कौन से? किसी कोने में पड़े हैं वो, और उसका अंदर इतना भरा हुआ है ना, कोई जानता नहीं था। आज देश के अंदर इतने 2-4 मुख्यमंत्री ऐसे थे, इसको पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन न जाने कौन से संगठन की बात कर रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर को कौन जानता था कि मुख्यमंत्री बन जाएगा? भैया जानता था क्या? कोई जानता था क्या? आप बताओ ना, आप बताओ कि मनोहर लाल खट्टर को जानता था क्या? नहीं जानता था। संगठन से है वो? एक मिनट, जनता जानना चाहती है कौन सी संगठन के हैं ये लोग जो आप 2-4 नाम बता रहे हैं? देशभक्ति संगठन है, देशभक्ति संगठन है। राष्ट्र के लिए काम करता है। कांग्रेस क्या देशभक्ति संगठन नहीं है? कांग्रेस ने क्या करा ये तो को देश के बचा के रखा। आप क्या चाहिए? 70 साल देश को बचा के रखा, बचा के रखा, संवार के रखा। देश को गुमराह करके रखा, हमारा इनमें बंटवारा करके रखा। किसमें हमें, किसमें बंटवारा किया? हमारा और इनका बंटवारा रहा। हमारा इनका बंटवारा रहा। हमारे दिमाग में भर दिया गया, हमारे दिमाग में भर दिया गया था कि वो तो मुस्लिम का हुआ, हमारा वोट बैंक है। ऐसा नहीं है। आज जो पार्टी काम कर रही है वो सबके लिए काम कर रही है, न कि हमारे यहाँ, हमारे घर में ही अनाज नहीं आ रहा है, इनके घर में भी अनाज आ रहा है। ये सच्चाई है क्या कि सिर्फ कांग्रेस वोट बैंक के तौर पर? अभी भेदभाव किसने फैलाया? मैं बताता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ लिए 12वीं में आया उनको 15,000 रुपया, और इनके बच्चे को आ गए 25,000 रुपये। हमारे बेटी कहती है कि भाई पापा उनको 25 मेरे 15 क्यों? तो भेदभाव किसने फैलाया? बीजेपी ने फैलाया क्या? कांग्रेस ने फैलाया। ये कांग्रेस ने भेदभाव फैलाया। इनको 25 मेरा 15 क्यों? शिक्षा में क्यों बंटवारा? भेदभाव तो अगर सच पूछो तो सिर्फ शहरों में है, गांव में तो खत्म है ये मामला। नहीं भैया, मोदी, पहले बात तो सुन लो हमारी पूरी, मैं आपकी भी सुनूंगा। बिल्कुल। क्या मोदी जी ने किसान के पैसे सिर्फ हिंदुओं को दिए हैं, मुसलमानों को नहीं दिए हैं? उनको भी दिया है ना। तो ये 2,000 रुपए है जिसके मिले, जो जिसका नमक खाया है उसकी नमक हलाली नहीं करेगा वो। ये लोगों में बहम है कि मुसलमान। एक मिनट, ये सिर्फ मोदी को वोट नहीं देते, लोगों को बहम है। ये कह रहा है कि जो एक झूठा जुमला है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक है, इसको ये निराधार साबित कर रहा है। क्या कहिए? कभी बोला क्या मोदी कभी बोला ऐसा? कभी नहीं बोला। वो कभी नहीं बोला कांग्रेस का वोट, कांग्रेस का वोट। ये इनको इन लोगों के मानसिकता में भर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने या मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम 80 करोड़ हैं। 80 करोड़ की बात नहीं, तो 135 करोड़ जनता के लिए वो प्रधानमंत्री है। जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी थी। क्या बात है, क्या बात है। रामायण की चौपाई
चौपाई एक बार और दोहराइए, एक बार और दोहराइए चौपाई को। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिनते। वाह क्या बात। बस सही बात है, जिस भाव से आपको हमको पढ़ा दिया गया हमने जाना। इनके सारे बुरे नजर आ रहे हैं। नहीं, बुरा नहीं है, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम आपका बुरा कह रहे हैं क्या? आपके माध्यम से इनको बुरा तो हमने कहे हैं, हम तो बोले भी नहीं है। नहीं बोला आपने। जो विषय था कि 24 में कौन, हम बोल रहे हैं कि 24 का तो छोड़ दो, 29 की बात करो। 29 में आप कैलेंडर, एक मिनट, बीजेपी ने 24 का कैलेंडर जारी किया, आप लोग 29 का कैलेंडर जारी कर रहे हैं। अरे 29 में चलेगा, ये 24 तो है ही हमारा। 24 में कोई टेंशन नहीं है। भारत तोड़ो यात्रा निकाल के तो और मजबूत कर दिया मुझे। ये भारत तोड़ो यात्रा जोड़ कर निकाल के श्री राम का नारा यहाँ कैसे हो गया, कैसे हो गया? 2024 में कौन है यहाँ पे? श्री राम। अरे जय श्री राम पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। तो सबका साथ सबका विकास कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। अरे सुन लो कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। आज का ताजा खबर बताता हूँ मैं, सुन लो। एक यात्रा थी, और मुल्ला दोनों साथ में अरे ज्यादा जमेंगे। कोई बात नहीं है, इसमें पंडित मुल्ला की बात नहीं है। देखो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंडित जी पहले काम कर लो। भारत माता की, भारत माता की। देखो अयोध्या का मसला था, वो मोदी जी ने हल कर दिया। सर्वसम्मति से अब जिंदगी भर मंदिर मस्जिद पे ही पड़े रहोगे यार, कुछ और है काम। विकास तो हो रहा है ना जी। दुनिया चांद पे चली गई, हम वही मंदिर मस्जिद पे अटके रहे। नहीं। सबका मालिक एक है, दुनिया जानती। देखो हमने टोपी दुनिया चांद पे चली गई। आप एक ने बात बताया, अभी कुछ दिन पहले मनोज मुंतशिर ने एक शायर कहा था। हमारी बात सुन लो, फिर आप सुनाना, फिर पूरी होने तो फिर सुनाना। दुनिया वो शहर नहीं, सबका मालिक एक है, सब जानते हैं। हमने अगर दाढ़ी टोपी रख ली तो यार हम शैतान हो गए यार। हमारे पूर्वज ही हिंदू थे जी। आप इस चीज को मान रहे हैं कि आपके पूर्वज? पहले पूरी बात, एक मिनट, ये पहले पूरी बात सुनो। अगर औरंगजेब ने हमें सताया तो आप कौन सा गलत सही काम कर रहे हो? आप लोग भी हमें सता ही रहे हो फिर तो। नहीं। काफी पीड़ा लग रही है इनकी बातों में, ध्यान दीजिएगा पंडित जी। सुनो, ये कह रहे हैं सता रहे। कैसे कह रहे हैं। कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये इनके पूर्वज पहले क्या हिंदू थे। पीड़ा है? कश्मीर में सारे हिंदू मार दिए, किसका पीड़ा है? मेरी बात तो सुनो, पहले पूरी नहीं होने दी। इनसे बोलो कि भाई साहब पहले तो ये जो हिंदुओं को काफिर कहना छोड़ दे। किसी से जाके पूछो, काफिर बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं होती। ये काफिर आप अपने लफ्ज़ों में काफिर मैं अभी स्पष्ट करता हूँ। काफिर का मतलब अगर आप पूछ रहे हो तो काफिर उसे कहते हैं जो एक भगवान की पूजा नहीं करते, दो की करते, उसे काफिर कहते हैं। यानी इसका मतलब यही है। और काफिर का मतलब ये नहीं कि शैतान। सिर्फ 36 टुकड़े हुए उसके लड़की के, वो क्यों किए? ऐसे नहीं होता है। ये देखे, मैं एक बात इसको यदि हम एक मिनट जिहादी चश्मे से ना देखें, उसको हम किसी और चश्मे से। एक वो नाइक साहब है जो मलेशिया भाग गए। सुनिए, एक ने 36 टुकड़े किए, सारे मुसलमान ऐसे ही है। वो मैं तो कहता हूँ भागे। जाकिर नाइक क्यों भागे बताओ आप? जाकिर नायक क्यों भागे? उनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं देश में, लाखों की संख्या। जाकिर नायक क्यों भागे? ये जाकिर नायक क्यों भागे उनसे पूछो ना, वो क्यों भागे? ये प्रैक्टिकल में नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। वरना अच्छा, उसके बाद एक वो पेंटर थे, वो क्यों भाग गए? सऊदी अरेबिया में जाके शरण ली। क्यों? क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की गंदी फोटो छापते थे वो। नहीं, अभी भाई साहब ने, चाचा ने ये बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, क्योंकि हमको अंग्रेजों औरंगजेबों ने सताया। अभी इनकी 10 की मेजोरिटी यहाँ खड़ी कर दो, आपको किसी को बोलने भी दे तो ये ठीक है। देखो ऐसा है ना, सुनो, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। देखो ये बात तो सच है। हिंदुस्तान में पंडित जी गलत कह रहे हैं। पंडित जी को पता नहीं है, ये लोग किसी को माफ करने वाले नहीं है। ऐसा है ना, ये जो मेरे को आप एक चीज बताओ, हिंदुस्तान में कौन में इन्होंने सारे मंदिर गिरा दिए, एक मंदिर नहीं छोड़ा। कश्मीर में एक भी मंदिर नहीं है। अंकल जी कह रहे हैं ना कि ये सताया जा रहा है। किस तरह सताया जा रहे हो आप बताओ, एक चीज बताओ। मीडिया वाले सता रहे हैं, मोदी मीडिया वाले कैसे सता रहे हैं? आपको तो निष्पक्ष क्या बात कर रहे हैं आप? मीडिया के सामने माइक। मैंने कहाँ से बोला? पहले पूरी बात सुनो। कोरोना में क्या किया? न्यूज चैनलों पे चलाया जा रहा था,
मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं यार सारे। बताओ कोरोना कोई कौन से मुसलमान थे, आपको पता है वो कौन से थे? कौन कहाँ से आए थे? गांव में तो ये माहौल ऐसा। मरकज वाले थे, मरकज वाले। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये बताइए, एक बात बताइए, हाँ। देश में जो है आपातकाल, एक तरह से वो आपातकाल ही कहेंगे, वैसी कोरोना थी उस समय सबको बताया गया था कि एक जगह रहे, और आप बिना पता बिना सूचना के कहीं क्या पता है कि पूरे देश में। अरे ये सब छोड़िए, एक परिवार वाला भी यदि घर से बाहर जाता था तो वो नहा के एंट्री करता था, चाहे दूर रहता परिवार वाला। पूरे देश में मुसलमानों को कोरोना बम बना दिया यार। कोरोना कोई फैलाने वाली चीज थी? किसी मजहब को नहीं वहाँ पे नाम दिया गया। भाई साहब, बच्चों में मीडिया उस टीवी पे बैठ के, मेरी बात तो सुनो, टीवी पे बैठ कह रहे हैं कि जो मरकज वाला जो मामला था उसको लेके आप कह रहे हैं टीवी पे बैठ के कम से कम ये तो सोचना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या असर होगा। हर बंदा शक की नज़र से देखा जाता था। मैंने बोला क्या, कुछ लोगों ने इस पे जो है ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कुछ और कह रहा था। आप लोग कुछ देखो, पहले कहने वाले से ज़्यादा समझने वाला होशियार होना चाहिए। ये बात समझने वाली होती है। मुल्ला जी ने जो कहा अपना विचार है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि कलाम का बच्चा सम्मान करता है। कलाम एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अलग नजरों से देखा जाता है, कलाम का सभी लोग क्यों सम्मान करते हैं? क्यों करते हैं? अब्दुल कलाम का सम्मान सभी लोग क्यों करते हैं? भाई कलाम तो कलाम है यार, कलाम देश प्रेमी थे, देश के लिए किया उन्होंने तो। सवाल ये देखिए, ये बता रहे हैं कि कलाम देश प्रेमी थे, इसलिए उन्हें उस नजर से देखा जाता है, सम्मान की नजर से। वो तो कट्टर हिंदुस्तानी आदमी था। वो कट्टर हिंदुस्तानी हर कोई क्यों नहीं, आम आदमी क्यों नहीं? आम आदमी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये सिर्फ मीडिया वाले हैं जिनको हर बंदा जो है वो दिखाई देता है, देश प्रेमी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी यूक्रेन में जो रूस का जंग हो रहा है, कल को खुदा न खास्ते अल्लाह न करे ऐसी बात कोई आए तो क्या हर नागरिक यहाँ पीछे रहेगा? सब लड़ेंगे। हमने कलाम जी का घर जाकर देखा है, हमने कलाम जी का घर जा करके देखा है। वो इतना गरीब स्थिति में, नॉर्मल बिल्कुल साधारण परिवार की स्थिति, और उन्होंने अपने मकान को भी जो है वो म्यूजियम बना दिया, जिससे कि कितने लोगों का रोजगार वहाँ पे चल रहा है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। आप देखेंगे, देखो उन्हें जीने के साथ साथ मरने के बाद भी खुद को समर्पण कर दिया देश के लिए। जनता जो है वो उसी का सम्मान करेगी जो कि जनता के लिए करेगा। जनता किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं करती है। मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? मोदी हो चाहे मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश के लिए मोदी जी। भाई देखो, हमारी बात सुनो, 10 साल उन्होंने लिया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अब उनके 10 साल पूरे हो गए, अब तीसरे को मौका मिलने से क्या पता उससे। तीसरे को मौका कांग्रेस 60 साल 70 साल राज कर ले, ये मोदी जी 10 साल में फ्री हो जाए। बहुत सारे वाले चोर एंड पार्टी है, सब मिलके चोर एक साथ हो रहे, चोर मौसेरा भाई बन रहे हैं। कोई नहीं है, सब मोदी के अलावा कुछ सब फैल है। इसमें अगर कांग्रेस की तो उम्मीद, मेरी बात सुनो, अरे यार सुनने नहीं। सारे चोर इसलिए तो इकट्ठे हो रहे हैं। उसने कुछ बेईमानी। साल में फ्री हो जाए। अभी योगी जी का रंग और आएगा, अभी तो मोदी जी का बाकी है। 24 बाकी है, उसके बाद ही योगी जी का रंग आएगा। जय श्री राम।